नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रेजुएटी क्या होती है और डेथ ग्रेजुएटी क्या होती है। साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आपका एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आपके सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगे साथियों, क्योंकि इसमें साथियों ग्रेजुएटी क्या होती है इस सारे टॉपिक को क्लियर किया है साथियों हमने। दूसरे नंबर पर है साथियों ग्रेजुएटी की शर्तें क्या है और ग्रेजुएटी अब किस किस को दे हैं। साथियों, अब आपको पता होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी को जोड़ा गया है, जिससे साथियों यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बहुत ही ज़्यादा लोग अब जुड़ने को आतुर हो रहे हैं साथियों। और आगे साथियों क्या है, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी गणना किस प्रकार की जाती है। और आगे है साथियों ग्रेजुएटी की सीमा क्या होती है, ग्रेजुएटी मैक्सिमम कितनी मिल सकती है और कितनी नहीं मिलती है साथियों। क्या ग्रेजुएटी पर टैक्स लगता है या टैक्स नहीं लगता है। ग्रेजुएटी के लिए 6 माहियों की संख्या की गणना कैसे की जाती है, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे साथियों। ग्रेजुएटी गणना उदाहरण के साथ कि ग्रेजुएटी किस आधार पर मिलती है, कितने महीने या कितनी सेवा होने पर कितनी ग्रेजुएटी मिलती है, मैक्सिमम कितनी ग्रेजुएटी मिल सकती है। और अंत में साथियों डेथ ग्रेजुएटी से संबंधित आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो इसलिए साथियों वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और साथियों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या होती है ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी। साथियों सबसे पहले देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन से ये ऑर्डर निकला था 18 जून 2025 को। साथियों इसमें क्या कहा गया था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी एट रिटायरमेंट ग्रेजुएटी एंड डेथ ग्रेजुएटी दे होगी साथियों। अब देखते हैं साथियों इसको हिंदी में इसमें क्या है। साथियों ऐसा लेटर में यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी के लाभ का विस्तार। इसमें लिखा गया साथियों यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कब से प्रभावी किया गया था, 1/4/2025 से प्रभावी किया गया था। इसी लेटर का आगे विस्तार करते हुए लिखा गया है साथियों यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी के लाभ के लिए पात्र होंगे। साथियों ये जो ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी है पहले ये ओपीएस स्कीम में ही दी जाती थी, यानी कि ओल्ड पेंशन जो स्कीम होती है उसी में ही देय होती थी, लेकिन अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी देय होगी। साथियों इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी क्या है, कितना पैसा मिलता है, हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आगे। साथियों सबसे पहले देखते हैं हम ग्रेजुएटी क्या होती है। जब किसी कर्मचारी को उसके विभाग द्वारा कुछ शर्तों को पूर्ण करने के उपरांत यदि वह सेवानिवृत्त होता है या किन्हीं कारणों के चलते वह नौकरी को छोड़ता है तो विभाग के द्वारा उस कर्मचारी को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि या सम्मान राशि को क्या कहा जाता है, ग्रेजुएटी कहा जाता है। सामान्यतः यह रकम किसी कर्मचारी को उस समय दी जाती है जब वह नौकरी को छोड़ता है या रिटायर्ड हो जाता है साथियों। आगे है साथियों यदि किसी वजह से कर्मचारी की मौत या दुर्घटना की वजह से उसकी नौकरी को छोड़ने की स्थिति में जो भी नॉमिनी जो होता है उसको ग्रेजुएटी जो दी जाती है उसे डेथ ग्रेजुएटी कहा जाता है। तो साथियों आपको समझ में आ गई होगी कि ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी क्या होती है। अब आगे देखते हैं साथियों हम ग्रेजुएटी की शर्तें क्या होती है। तो ग्रेजुएटी की शर्तें में साथियों आता है यदि किसी कर्मचारी द्वारा किसी संस्था या विभाग में लगातार 5 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूर्ण करता है तो वह ग्रेजुएटी पाने का हकदार होता है। इन 5 वर्षों में कर्मचारी के द्वारा लिए गए विभिन्न अवकाश भी गिने जाते हैं, यानी कि आप जो लीव लेते हो वो भी इस सेवा काल में गिनी जाती है। इसके अलावा डेथ ग्रेजुएटी के केस में न्यूनतम सेवा की कोई भी सेवा अवधि नहीं है साथियों, चाहे वह 6 महीने की सेवा किया हुआ हो लेकिन उसके लिए भी डेथ ग्रेजुएटी का लाभ देय होगा। चाहे वह 1 साल की सेवा किया हो चाहे वह 1 महीने की सेवा की हुई हो उसके लिए भी डेथ ग्रेजुएटी का लाभ देय होगा। अब आगे देखते हैं साथियों हम ग्रेजुएटी अब किसको देय है, यानी कि अब ग्रेजुएटी किनको देय होगी। ग्रेजुएटी का लाभ पहले केवल पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में ही देय होती थी। वो किस नियम के अंतर्गत देय होती थी, सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अनुसार ही दी जाती थी। परंतु भारत सरकार ने दिनांक 18 जून 2025 को जो प्रेस रिलीज कर एक नोटिस जारी किया गया था उसमें यूपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को भी ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी देने की घोषणा की गई है। इसलिए साथियों यह एक बहुत ही शानदार और कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक ग्रेजुएटी देने की घोषणा की गई है जिसका कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा साथियों। अब जो कर्मचारी है साथियों वो यूपीएस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा चयन करेंगे। अब आगे आती है साथियों
रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की गणना किस तरह से की जाती है। तो इसमें सबसे पहले साथियों कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय अंतिम बेसिक पे तथा डीए के योग को लिया जाता है। और साथियों क्या चीज ली जाती है, सेवा वर्षों की कुल 6 माहियों की संख्या जो अधिकतम 66 हो सकती है। साथियों इसका फॉर्मूला क्या हो गया, बेसिक पे प्लस डीए मल्टीपल टोटल हैवर्स ऑफ सर्विस पीरियड बटे 4। साथियों ये जो है रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की गणना का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के आधार पर रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की गणना की जाती है। अब आगे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि इसकी गणना किस तरह से की जाती है। साथियों सबसे पहले देखते हैं हम ग्रेजुएटी की सीमा क्या होती है, कितनी सीमा तक देय होती है ग्रेजुएटी। 7वां वेतन आयोग के बाद अधिकतम ग्रेजुएटी कितनी देय है। जब तक डीए साथियों 50% से कम होता है तो ग्रेजुएटी कितनी देय होती है, 20 लाख तक ही देय होती है। और जब डीए 50% से अधिक हो गया है, यानी कि अभी 55% है, तो 55% की स्थिति में क्या हो गया साथियों, 25 लाख देय होगी। अतः वर्तमान समय में ग्रेजुएटी राशि की अधिकतम सीमा कितनी है साथियों, 25 लाख रुपए है। आगे क्या है साथियों, क्या ग्रेजुएटी पर टैक्स लगता है। तो देखते हैं साथियों ग्रेजुएटी पर टैक्स लगता है या नहीं लगता है। ग्रेजुएटी के तौर पर मिलने वाली राशि जो कि अधिकतम 25 लाख रुपए है, यह राशि पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। साथियों आपके लिए कोई भी टैक्स नहीं लगता, इस राशि पर साथियों कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यह राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगी, अर्थात यह राशि इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगी। तो साथियों आपका यह भी कंफ्यूजन दूर हो गया है। आगे देखते हैं साथियों 6 माहियों की जो गणना है वो किस तरह से की जाती है रिटायरमेंट ग्रेजुएटी के समय पर। साथियों सबसे पहले देखते हैं, यदि महीनों की संख्या 3 महीने से अधिक, तो उस कंडीशन में साथियों क्या करेंगे, 6 माही मान ली जाएगी, यानी कि उस कंडीशन में एक 6 माही मान ली जाएगी। लेकिन यदि महीनों की संख्या 3 महीने से कम आती है तो उस स्थिति में जो 6 माही है वो शून्य मान ली जाएगी। इसका यूज आगे करके देखते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। साथियों ये है साथियों सीरियल नंबर 1 और ये यहाँ जो है एग्जाम्पल नंबर ए। यहाँ है सर्विस पीरियड, यानी कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर लिया है मैंने, किसी कर्मचारी की जो सेवा है साथियों 31 साल 4 महीने और 17 दिन हो गई है। तो उस स्थिति में साल तो पूरे पूरे क्या हो गए साथियों, 31 साल। और जो है 6 माहियाँ कितनी हो गई साथियों, 31 की 62 हो गई, यानी कि 31 दूना 62 हो गई, यानी कि 62 6 माहियाँ हो गई। अब आगे देखते हैं साथियों 4 मंथ और 17 दिन जो बच रहे हैं उस कंडीशन को देखते हैं। मंथ्स एंड डे, यानी कि कितने महीने बच गए, 4 महीने और 17 दिन उसकी सेवा बच रही है। तो उस स्थिति में जो 6 माही कितनी हो जाएगी साथियों, एक गिनी जाएगी। ये एक क्यों गिनी जाएगी साथियों, क्योंकि ये 3 महीने से अधिक है। अतः कितनी हो जाएगी, 62 तो ये हो गई और एक ये हो गई, तो 63 टोटल ये 6 माहियाँ इसकी हो गई है साथियों। अब बी नंबर एग्जाम्पल देखते हैं साथियों। किसी कर्मचारी की यदि 17 साल 2 महीने और 29 दिन की सेवाई होती है तो इस स्थिति में कितनी 6 माहियाँ होगी। इस स्थिति में यदि देखा जाए साथियों तो साल तो कितने हो गए, 17 साल। जब 17 साल की स्थिति में 6 माहियाँ कितनी हो गई, 34। और दिन कितने बच गए साथियों, 2 महीने और 29 दिन बच गए। तो इस स्थिति में 6 माहियाँ कितनी ली जाएगी, शून्य, क्योंकि साथियों 3 महीने से कम है, ये 3 महीने से कम है सेवा पीरियड। इस स्थिति में यहाँ पर 6 माही जीरो ली जाएगी। तो टोटल 6 माहियाँ कितनी हो जाएगी उसकी, यहाँ 26 नहीं आएगी साथियों, 17 दूना 34, यहाँ 6 माहियाँ आ जाएगी साथियों। अब आगे देखते हैं साथियों हम, आगे है 23 साल और 7 महीने और 15 दिन यदि किसी के सेवा काल हो जाता है तो इस स्थिति में कितना हो जाएगा, यानी कि 13 साल यदि है तो 13 साल में 6 माहियाँ कितनी हो गई, 13 साल नहीं है साथियों, 23 साल है, तो 23 साल में 6 माहियाँ कितनी हो गई, 46 हो गई। और 7 महीने जो बचे हैं और 15 दिन जो बचे हैं, इस स्थिति में साथियों एक 6 माही ली जाएगी, क्योंकि साथियों 6 महीने के बाद में कितने बच गए, 1 महीने और 15 दिन ही बच रहा है, जो कि 3 महीने से कम है। इस कंडीशन में भी साथियों एक 6 माही ही ली जाएगी। अतः टोटल 6 माहियाँ कितनी हो जाएगी, 46 प्लस 1 साथियों 47 6 माहियाँ हो जाएगी साथियों। साथियों इस तरह से आपकी 6 माहियों का भी जो मन में जो डाउट था वो सारा क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं साथियों, एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया है, माना किसी कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन जो बेसिक पे कितना है, जैसे मान लो 80,000 रुपये है, और यदि आज की स्थिति में देखा जाए कि 55% यदि डीए है और यदि 80,000 का 55% किया जाता है तो कितना आता है साथियों, 44,000 रुपये आता है।
अब देखते हैं ग्रेजुएटी कितनी बनती है इस कंडीशन में आज की दिनांक में साथियों। साथियों यदि इस फॉर्मूले में हम रखते हैं तो देखते हैं 80,000 प्लस 44,000 इंटू, सबसे पहली कंडीशन मैंने ली है साथियों। पहली कंडीशन आपने देख ली होगी, यहाँ कितनी हो रही थी 63 छमाइयाँ हो रही थी। 63 छमाइयाँ यहाँ रखता हूँ साथियों में, तो कितना आ रहा है साथियों बटे 4, तो कितना आता है टोटल कैलकुलेशन करता हूँ तो मैं 19,53,000 रुपये ये आ रही है। यानी कि इतनी ग्रेजुएटी उस कर्मचारी को मिलेगी रिटायरमेंट के समय पर यदि आज दिनांक की स्थिति में 55% डीए है तो साथियों। अब आगे देखते हैं साथियों हम डेथ ग्रेजुएटी से संबंधित क्या नियम है, किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है, कितने टाइम उसको ये पैसा मिलता है साथियों। सबसे पहले देखते हैं यदि लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस कितनी होती है। यहाँ पर है लेस देन 1 ईयर, यानी कि 1 साल से कम की स्थिति में यदि उसकी डेथ हो जाती है कर्मचारी की तो कितनी मिलती है साथियों, बेसिक पे प्लस डीए का 2 गुना, यानी कि बेसिक पे प्लस डीए का 2 गुना उसको ये डेथ ग्रेजुएटी के रूप में दिया जाएगा। और यदि 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में यदि वो सेवा काल पूर्ण करता है और उसकी इस सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसको डेथ ग्रेजुएटी कितनी मिलेगी, 6 टाइम ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल यानी कि 6 बार गुणा कर देंगे, यानी कि बेसिक प्लस डीए का 6 टाइम गुणा कर दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं साथियों हम यदि किसी कर्मचारी की 5 साल से ज़्यादा सेवा हो जाती है और 11 साल से कम सेवा की, यानी कि इस पीरियड के अंतर्गत यदि किसी की डेथ हो जाती है तो कितने टाइम मल्टीपल किया जाता है, 12 टाइम, यानी कि 12 गुना, यानी कि बेसिक और डीए का 12 गुना उसको डेथ ग्रेजुएटी के रूप में दे होगा। और साथियों क्या है आगे, यदि 11 साल और 20 साल के बीच की यदि उसकी सेवा है, यानी कि 11 साल से जैसे मान लो 12 साल ही उसने सेवा की और उसकी डेथ हो गई तो डेथ ग्रेजुएट कितनी मिलेगी। तो यदि इस दायरे में यदि कोई कर्मचारी आता है और उसकी डेथ हो गई है तो उसको कितने टाइम मिलेगी, बेसिक पे प्लस डीए का 20 टाइम, यानी कि 20 गुना, बेसिक पे प्लस डीए का 20 गुना उसको डेथ ग्रेजुएटी के रूप में मिलने वाला है। आगे है साथियों 20 ईयर्स और मोर, यानी कि 20 साल से यदि ज़्यादा की सर्विस हो जाती है उसकी तो कितना मिलता है साथियों, हाफ ऑफ एमेलीमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 33 टाइम्स ऑफ एमेलीमेंट। साथियों इसको आगे समझते हैं ये क्या है पूरा। यानी कि 20 साल से यदि ज़्यादा की सर्विस हो जाती है तो उस स्थिति में डेथ केस में डेथ ग्रेजुएटी कितनी मिलने वाली है, यानी कि जो एमेलीमेंट्स है ये क्या है साथियों, बेसिक पे प्लस डीए, ये इसका मतलब होता है बेसिक प्लस डीए। यहाँ साथियों क्या रख सकते हैं, बेसिक पे प्लस डीए इंटू टोटल हेल्थ। साथियों यहाँ क्या आएगा, टोटल जो 6 माहियाँ है वो 6 माहियाँ हैं वो आएगी। साथियों जो टोटल है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट इस कंडीशन में डेथ ग्रेजुएटी कंडीशन में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 33 टाइम्स ऑफ इमोलिमेंट्स। साथियों ये क्या है देखते हैं, यानी कि 33 इंटू बेसिक पे प्लस डीए, यानी कि इस वाली गणना से वो ज़्यादा नहीं आ सकता, यानी कि मैक्सिमम कितना मिल सकता है 33 मल्टीपल इंटू बेसिक पे प्लस डीए, यानी कि इस कंडीशन में अधिकतम राशि कितनी दी जा सकती है, बेसिक पे प्लस डीए की 33 गुना ही दी जा सकती है, इससे ज़्यादा राशि नहीं दी जा सकती। यानी कि यहाँ क्या है, सेवा काल के महीनों की संख्या 6 माह से ज़्यादा होने पर उसे पूरा 1 वर्ष मान लिया जाएगा। साथियों जैसे मान लो किसी ने सेवा 6 साल और 7 महीने की है, 6 साल और 7 महीने की है तो उस कंडीशन में कितने साल माने जाएंगे साथियों, 7 साल पूरे मान लिए जाएंगे, क्योंकि साथियों 6 महीने से ज़्यादा की सेवा यहाँ हो गई है 6 साल के ऊपर। 6 साल के बाद में कितने महीने हो गए, 7 महीने, ये 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं, इस कंडीशन में पूरा इसको 1 साल गिना जाएगा, अतः यहाँ कितना हो गया, 7 साल पूरा गिना जाएगा। तो साथियों इस तरह मैं मानता हूँ कि आपके सारे कन्फ्यूजन जो है ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी से संबंधित सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए हैं। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और साथियों तक जरूर पहुंचाना जिससे कि ज़्यादा अवेयरनेस आए साथियों।